जय हिंद दोस्तों, मैं भरत कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग पेपर जो है आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से गया होगा। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में एसएससी CHSL 2024 के लिए 9 जुलाई फर्स्ट व सेकंड शिफ्ट एग्जाम पेपर एनालिसिस के बारे में। दोस्तों कुछ कारणों से क्या हमने फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर एनालिसिस नहीं कराया, तो हमने सोचा क्यों ना आप लोग क्या है फर्स्ट शिफ्ट का जो है साथ में करा दिया जाए। ठीक है, तो आपको क्या है इस वीडियो में जीके जीएस के सभी प्रश्नों को बताया जाएगा जो क्या है आज फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे। दोस्तों आप लोग पेपर जो है अभी तक नहीं हुआ है तो आप लोग क्या इस वीडियो में शुरू से अंदर जरूर बन रहे हैं। ठीक है, तो आपके पास क्या है बहुत ही एक्स्ट्रा फैक्ट बताया जाएगा जो क्या है आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ही मदद मिलने वाली है। तो वही वीडियो को जो है लंबा ना करते हुए वीडियो करते स्टार्ट और बढ़ते आज के पहले प्रश्न पर। साथियों पहले हम क्या सेकंड शिफ्ट के पेपर एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। देखिए आपसे पूछा हुआ था आईपीएस रश्मि शुक्ला को किसका महानिर्देशक बनाया गया है। तो सही उत्तर जो आपका हो जाएगा दोस्तों क्या एसएसबी का जो इन्हें है महानिर्देशक बनाया गया था। आइए देखते हैं इसमें क्या हम दोस्तों फैक्ट के बारे में। देखिए कह रहे हैं वह एसएसबी की दूसरी महिला महानिदेशक थी। ठीक है, लेकिन वर्तमान में रश्मि शुक्ला महाराष्ट्र की पहली महिला पुलिस महानिदेशक जो है डीजीपी नियुक्त हैं। ठीक है, आइए देखते हैं फिर हम और इसमें दोस्तों फैक्ट के बारे में। देखिए फैक्ट कर आपका सशस्त्र सीमा बल भारत का एक सीमा सुरक्षा बल है जो नेपाल और भूटान के साथ अपनी सीमाओं पर तैनात है। ठीक है, क्या है भूटान और नेपाल की सीमाओं पर तैनात होते हैं। और बात करें तो इस बल की स्थापना मूलतः विशेष सेवा ब्यूरो के नाम से सन 1963 में भारत और चीन युद्ध के बाद दुश्मनों की कार्रवाइयों के विरुद्ध भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों को मजबूत करने के लिए की गई थी। ठीक है, और बात करेंगे तो कह रहे हैं वर्तमान में एसएसबी की महानिर्देशक दलजीत सिंह चौधरी आईपीएस हैं। ठीक है, वर्तमान में ये क्या दोस्तों आपका जो है 2021 का बात कर रहा था। फिर देखते हैं हम अगला प्रश्न। तो देखिए साथियों अगला प्रश्न जो आपका है बहमनी साम्राज्य का संस्थापक कौन था। तो सही जवाब आपका जो जाएगा हसन गंगू जो है क्या है बहमनी साम्राज्य का संस्थापक है। आ जाते हैं इसमें हम और फैक्ट कह रहे हैं बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू बहमनी ने की थी। अपने राज्य अभिषेक के बाद उसने अलाउद्दीन हसन बहमन शाह 1347-1358 की पदवी धारण की। इस कारण से इस राज्य को बहमनी साम्राज्य कहा जाता है। उन्होंने अपनी राजधानी गुलबर्ग में स्थापित की जो 1424 तक बना रहा। बाद में अहमद शाह ने राजधानी को बोदर में स्थानांतरित कर दिया। ठीक है, और बात करें देखिए तो बात करते हैं हम बहमनी साम्राज्य के बारे में। साम्राज्य जो आपका है 1347 से 1527 ईस्वी तक चला हुआ था। बहमनी सल्तनत दक्षिण भारत के दक्कन का एक फ्रांसीसी मुस्लिम राज्य था और मध्यकालीन भारतीय राज्यों में से एक प्रमुख राज्य था। ठीक है, और बात करेंगे तो अलाउद्दीन हसन बहमनी शाह जिसे क्या है जाफर खान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, पूछ सकता है कि जाफर खान किसका एक और नाम है, तो क्या है अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हो जाएगा। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक थे। वह मोहम्मद बिन तुगलक के यहाँ नौकर थे। ठीक है, जो आपके अलाउद्दीन हसन है क्या है मोहम्मद बिन तुगलक के यहाँ नौकर थे। दोस्तों आप लोग करना कुछ नहीं होता है, बस आप लोग क्या वीडियो पे पहली बार है तो क्या वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक साथियों, और आप लोग क्या हमारे इस यूट्यूब चैनल पर साथियों पहली बार आप सभी लोग क्या है सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों हम लोग क्या है मात्र 7 सब्सक्राइबर दूर से दोस्तों अब क्या है 2000 सब्सक्राइबर के लिए। ठीक है, हम लोग क्या है मात्र 7 सब्सक्राइबर दूर हैं 2000 सब्सक्राइबर के लिए। तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग जो आज हमें 2000 सब्सक्राइबर को दोस्तों पहुंचा देंगे और उसका आप साथियों क्या है एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट मिलने वाला है 2K सब्सक्राइबर का। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से कंप्लीट करवा दीजिए और दोस्तों यार को बोल दीजिए क्या चैनल सब्सक्राइब कर लें, सर जी ये बहुत अच्छा जो है पढ़ाते हैं। ठीक है, फिर देखिए आपके लिए है निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के वर्तमान CEO हैं। तो सही जवाब को जो जाएगा अमिताभ कांत जो है दोस्तों इसका सही जवाब हो जाए। इसी में ये क्या है इस समय नीति आयोग के वर्तमान में CEO हैं वह अमिताभ कांत। ठीक है, अमिताभ कांत।
फिर दोस्तों ये बात करते हैं इसके हम एक्स्ट्रा फैक्ट के बारे में। देखिए कह रहा है नीति आयोग भारत के रूपांतरण के लिए राष्ट्रीय संस्थान है, जो इसका जो गठन है 1 जनवरी 2015 को गठित, इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। ठीक है। फिर कह रहे हैं सिंधु श्री खुल्लर नीति आयोग के पहले कार्यकारी अध्यक्ष थे। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है। अरविंद पनगरिया नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष हैं। सुमन बेरी नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। ठीक है। आप लोग इस नाम याद रखिए, सुमन बेरी जो है इस समय क्या नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। आपके अध्यक्ष कौन आपको ऊपर बता दिए हैं, अमिताभ कांत। ठीक है। फिर बढ़ते हैं दोस्तों हम अगले प्रश्न पर। तो देखिए आपसे एक प्रश्न पूछा था स्पोर्ट्स से, कह रहे हैं वाइड गेंद क्या होती है। तो कह रहे हैं वाइड बॉल तब कहा जाएगा जब बल्लेबाज समान स्ट्रोक खेलते हुए गेंद तक पहुंचने में असमर्थ हो। दोस्तों क्या, अगर जो बल्लेबाज वो गेंद को मारने जाता है और गेंद जो आपकी क्या है एक लाइन होती है ना, उससे बाहर जाएगी, उसको क्या है वाइड गेंद बोलते हैं। इसमें क्या है आपको जो है 1 रन एक्स्ट्रा मिलता है जो टीम खेल रही होती है, और आप चाहें तो इसमें अगर कीपर वगैरह छूट जाती है तो आप लोग क्या है और भी एक्स्ट्रा रन को भाग सकते हैं। ठीक है। और इसके साथ आपको एक नई गेंद भी मिलती है, मतलब एक एक्स्ट्रा गेंद भी मिलती है। तो बात करें रन, जब एक वाइड गेंद फेंकी जाती है तो टीम के कुल स्कोर में अतिरिक्त रन जोड़ा जाता है, लेकिन बल्लेबाज के स्कोर में जो है दोस्तों ये रन काउंट नहीं होता। आप लोग ये भी याद रखना। ठीक है। फिर आइए बात करते हैं हम साथियों अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला प्रश्न जो आपका है भोटिया लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो आपका सही जवाब जो जाएगा ये क्या है आपका उत्तराखंड से संबंधित आपका है भोटिया लोक नृत्य। आइए देखते हैं इसमें फैक्ट। तो कह रहे हैं एक्स्ट्रा फैक्ट आपका है भोटिया नृत्य, ठीक है, भोटियों या भोट जाति समूह द्वारा किए जाने वाला एक अनुष्ठान है। ठीक है। ये क्या है भोट जाति द्वारा किए जाने वाला एक अनुष्ठान है। आइए अब बात करते हैं। तो कह रहे हैं भोटिया जनजाति या जातीय समूह ट्रांस हिमालयी क्षेत्र में स्थित है, जो उत्तराखंड से जुड़ा हुआ है, और जनजाति समूह का नाम तिब्बती भाषा में रखा गया है। आज देखते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण राज्यों के लोक नृत्य के बारे में। देखिए विभिन्न राज्यों के लोक नृत्य, अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी, वीरानाट्यम, वेट्टा, बोमालू, भापकल्पम, दापू, तपेद गुल्लू, लंबड़ी, धीमसा, कोलकट्टम, ठीक, कोल्टम, सभी क्या दोस्तों आपके आंध्र प्रदेश के लोक नृत्य हैं। और देखिए बात करें अब क्या है असम के लोक नृत्य के बारे में। ठीक है। देखिए इसमें क्या है आपका सबसे नंबर आपका जो है बिहू, बिछुआ, नट पूजा, महारस, काली गोपाल, बागरुम्बा, नागा नृत्य, खेल गोपाल, कनोई, झूमर, ठीक है, झूमुर या होब जनाई, सभी दोस्तों क्या आपको जो है ये आपके असम के लोक नृत्य हैं। दोस्तों इसे रखा आप लोग को और लोक नृत्य मिल जाए तो आप लोग क्या है लोक नृत्य हो गया आपका शास्त्रीय नृत्य, इनको आप लोग क्या है बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। ठीक है। फिर आपसे अगला प्रश्न पूछा था कि 2011 की जनगणना 2011 स्वतंत्रता के बाद कौन सी राष्ट्रीय जनगणना थी। अगर बात करेंगे स्वतंत्रता के बाद तो क्या आपकी 7वीं जनगणना थी, और कुल क्या आपकी दोस्तों जो है 15वीं जनगणना थी। ठीक है। अगर लग जाएगा क्या स्वतंत्रता शब्द तो जो 7वीं हो जाएगी, और ऐसे पूछेगा तो क्या 15वीं होगी। आइए देखते हैं इसमें भी हम और एक्स्ट्रा फैक्ट। कह रहे हैं जनगणना 2011 देश की 1872 से 15वीं और जनगणना थी, और आज़ादी के बाद जो है 7वीं थी। 2011 की जनगणना देश की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। यह जनगणना भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त श्री चंद्रमौल के मार्गदर्शन में की गई थी। ठीक है। चंद्रमौली के मार्गदर्शन में जो है ये की गई थी, और यह जनगणना जो है आपकी 2 चरणों में हुई थी। ऐसे पूछ सकता है कि 2011 की जनगणना कितने चरणों में हुई थी, तो क्या है 2 चरणों में हुई थी। फिर कह रहे हैं जनगणना का कार्य जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत किया जाता है। ठीक है। जनगणना है वो क्या 1948 के नियम के तहत जो है किया जाता है। फिर दोस्तों आइए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला। तो अगला आपका है ईस्टर कौन से धर्म के लोग मनाते हैं। तो सही जवाब का जो है ईस्टर जो है क्या ईसाई धर्म के लोग जो है मनाते हैं। आइए बात करते हैं इसमें फैक्ट कह रहे हैं ईस्टर जिसे पास्का या पुनरुत्थान रविवार भी कहा जाता है,
एक ईसाई त्यौहार और सांस्कृतिक अवकाश है जो यीशुओं के मृतकों में से पुनरुत्थान की याद दिलाता है, जिसे नए नियम में कैलवरी सी में रोमनों द्वारा सूली पर चढ़ाए जाने के बाद उनके दफन के तीसरे दिन हुआ था। ठीक है, इसका आपको पीडीएफ दोस्तों सभी के आपको मिल जाएगा। तो आपको पीडीएफ मिलेगा दोस्तों, हमारा जो है टेलीग्राम चैनल इस समय काम नहीं कर रहा है, जिसका हमारा टेलीग्राम चैनल काम करना शुरू हो जाएगा, उसको पीडीएफ आपको वहीं पास मिल जाएगा। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है दोस्तों क्या है इस वीडियो में जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कह रहे हैं यह दिन गुड फ्राइडे के 2 दिन बाद और पुण्य बृहस्पति या मॉन्डी थर्सडे के 3 दिन बाद आता है। तो क्या गुड फ्राइडे जो है 2 दिन बाद ये त्यौहार आपका आता है। फिर देखिए आपके लिए अगला प्रश्न जो है 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो लॉस क्या हो जाएगा आपका लॉस एंजिल्स। ठीक है, लॉस एंजिल्स जो इसकी करेगा जो कि आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, क्या दोस्तों को संयुक्त राज्य अमेरिका जो इसकी मेजबानी करेगा 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की। और बात करें 2032 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है आपका है ये 23 जुलाई से दोस्तों क्या है 2032 नहीं आपका दोस्तों 2024 का है। ठीक है, ये क्या आपको दोस्तों 23 जुलाई से 8 अगस्त के नहीं आपको 2032 ही है। ठीक है, 2032 ही आपका है 23 जुलाई से 18 अगस्त तक ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में होगा। ठीक है, 2032 का ही है। और बात करेंगे 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है ये पेरिस में होगा, पेरिस और फ्रांस में होगा। इसकी शुरुआत जो क्या है 27 जुलाई से होने वाली है और चलने वाला है आपका जो है 11 अगस्त तक। ठीक है, 27-17 थोड़ा कंफर्म कर लीजिए आप लोग, इस चलने वाला को 11 अगस्त तक है। फिर बात करें 2026 शीतकालीन ओलंपिक के लिए मिलान, तो क्या ये आपको जो है इटली में होगा। ठीक है, आपको जो है इटली में होगा। आपसे एक प्रश्न पूछा था कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। तो आपको सही जवाब हो जाएगा फिरोज शाह मेहता जो है इसके संस्थापक थे। फिर दोस्तों आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला देखते हैं इसमें क्या थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा फाइट कर रहे हैं। फिरोज शाह मेहता ने 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना, अन्य संस्थापक सदस्य बदरुद्दीन तैयब और केटी तेलंग भी थे। ठीक है, उन्होंने क्या अकेले मिलकर नहीं किया था। फिर आपका है मुद्रा। ठीक है, मुंद्रा थर्मल पावर स्टेशन भारत के गुजरात राज्य के किस जिले में है। मुंद्रा ठीक थर्मल पावर स्टेशन ठीक है आपका जो है कच्छ जिले में आपका ये स्थित है। ठीक, सही जवाब हो जाएगा कच्छ जिले। अडानी पावर मुद्रा का गुजरात के कच्छ जिले में तालुका मुद्रा में स्थित है मुंद्रा। ठीक है, ये आपका जो है दोस्तों हो गया। अब दोस्तों क्या आइए हम बात करने जा रहे हैं फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम पेपर एनालिसिस के बारे में। ठीक दोस्तों, आइए हम बढ़ते हैं कि हम सभी लोग फर्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के बारे में। देखिए फर्स्ट शिफ्ट का जो एनालिसिस है, तिब्बत में कौन सी नदी को सिंगी खम्बन शेर का मुहाना कहा जाता है। तो सही जवाब इसका जो हो जाएगा क्या सिंधु नदी को ये कहा जाता है तिब्बत में। आइए दोस्तों देखते हैं इसमें भी हम और एक्स्ट्रा 5। तो देखिए कह रहे हैं सिंधु नदी चीन में तिब्बत में मानसरोवर झील के पास अपनी यात्रा शुरू करती है। वहाँ के लोग नदी की पहचान सिंघी घाबन या शेर के मुंह के रूप में करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें और फैक्ट कर रहे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को 4 अलग अलग नामों से जाना जाता है। चीन के तिब्बत पठार पर क्या है संगपो नदी कहते हैं इसको, किसको ब्रह्मपुत्र को। और इसी को अरुणाचल प्रदेश में जो है दिहांग नदी कहते हैं और इसको असम में जो है ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं और बांग्लादेश में इसको क्या है जमुना नदी कहते हैं। तो आप लोग याद रखना ब्रह्मपुत्र के 4 नाम है, 4 राज्यों क्या है इसको जो अलग अलग आपके राज्य या देश हो गए। ठीक है, फिर क्या आइए हम बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न पर। देखते हैं आपके लिए अगला प्रश्न। तो अगला आपका है 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह का आह्वान किया, जिसके लिए खिलाफ अंग्रेजों ने खालिस्तान नामक एक अधिनियम पारित किया। तो उन्होंने क्या पारित किया था, उन्होंने रॉलेट एक्ट को जो है पारित किया। ठीक है, रॉलेट एक्ट नियम को उन्होंने क्या है जो है पारित किया था। आइए देखते हैं इसमें का हम और फैक्ट। देखिए फैक्ट हमारा है, कह रहे हैं 1919 में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू करने का फैसला किया। पुलिस को अपार अधिकार
देने वाले इस कानून का लोगों ने विरोध किया। इस कानून को कोई दलील नहीं, कोई वकील नहीं और कोई अपील नहीं के रूप में वर्णित किया गया था। ठीक है, कोई दलील नहीं होगा, ना ही कोई अपील होगी, नहीं ना इसमें क्या कोई वकील होगा। ठीक है, मतलब कानून जो बहुत ही खतरनाक था, इसलिए क्या जो सत्याग्रह नाम से एक आंदोलन जो है शुरू किया गया। कुख्यात जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में अमृतसर में हुआ था। नरसंहार के बारे में जानने पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड को त्याग कर देश के दर्द और क्रोध को व्यक्त किया। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि अपने नाइटहुड को किसने त्यागा था? उन्होंने क्या है, रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। फिर साथियों आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं आपके लिए अगला। तो देखिए अगला प्रश्न जो आपका है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक खाली स्थान है। संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतंत्र आपका जो एक भारत है। ठीक है, आप क्या है ऑप्शन में जो है इतने सारे शब्द जो है दोस्तों दिए होंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं कि हम इसमें फैक्ट के बारे में। तो देखिए फैक्ट हमारा है, भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ। यह दिन 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र के दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 26 नवंबर आपका संविधान दिवस और 26 जनवरी आपका जो है गणतंत्र दिवस। तो देखिए दोस्तों अगला प्रश्न आपको फिर एक स्पोर्ट्स है, शतरंज में कितने प्यादे होते हैं? तो सही जवाब क्या आपका जो है 8 प्यादे होते हैं। आइए को देखते हैं, इसमें हम और एक्स्ट्रा फैक्ट करते हैं आप लोगों को। तो देखिए कह रहे हैं शतरंज खेलते समय शतरंज के मोहरे शतरंज की बिसात में चलते हैं। ठीक है, बिसात में चलते हैं। शतरंज के मोहरे 6 प्रकार के होते हैं। प्रत्येक खेल 16 मोहरों से होता है, यानी 16 इसमें जो है होते हैं। 8 प्यादे, 2 बिशप, 2 नाइट, 2 हाथी, 1 रानी और 1 राजा। आप लोगों को देखा होगा क्या, 2 घोड़ा होता है, 2 हाथी होते हैं, 2 ऊँट होता है और एक राजा और एक रानी और 8 जो है आपके प्यादे यानी सैनिक होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने इस गेम को खेला होगा तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होगा। ठीक है, कह रहे हैं शतरंज के बोर्ड पर 32 टुकड़े होते हैं। प्रत्येक में 16 सफ़ेद और 16 रंग के क्या है आपके काले रंग होते हैं। ठीक है, शतरंज के बोर्ड पे बता रहे हैं। फिर बढ़ते हैं क्या दोस्तों हम अगले प्रश्न पर, देखते हैं आपके लिए अगला प्रश्न। तो देखिए अगला प्रश्न जो आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक पल्लव वंश का संस्थापक था? तो आपको सही जवाब हो जाएगा सिंह विष्णु जो है क्या है पल्लव वंश का संस्थापक था। अरे दोस्तों देखते हैं इसमें हम एक्स्ट्रा फैक्ट। तो कह रहे हैं पल्लव वंश कालाभरा ने तमिल देश में संगम युग के बाद 250 वर्षों के लिए शासन किया। पल्लव वंश की टेडिमलम में स्थित है। ठीक है, टोंडीमलम में स्थित है और इसकी राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लव का स्रोत विवादित था, जबकि कई उन्हें मूल निवासी मानते हैं। उन्होंने संस्कृत और प्राकृत में पहले के शिलालेखों शिलालेख किए और क्या है ब्रह्मांडवाद ब्रह्मांडवाद को संरक्षण दिया। समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिणी अभियान में विष्णुगुप्त को हराया। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपरजीत अर्मन था। ठीक है, अपरजीत अर्मन जो है पल्लव वंश का अंतिम शासक था। फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं कि हम अगले प्रश्न पर। तो देखिए अगला प्रश्न जो आपका है, भारतीय फुटबॉल संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो सही जवाब आपका जो जाएगा 1893 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। दोस्तों बात करें फुटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं, इसमें दोस्तों क्या आपको जो है 11 खिलाड़ी होते हैं। आइए देखते हैं इसमें हम और फैक्ट। तो देखिए कह रहे हैं भारतीय फुटबॉल संघ, जिसे IFA के रूप में संक्षिप्त किया गया है, वह संगठन है जो भारत के पश्चिम बंगाल राज्यों में संघ फुटबॉल का संचालन करता है। ठीक है, और कह रहे हैं यह भारत का सबसे पुराना फुटबॉल संघ है और इसकी स्थापना 1893 में हुई थी। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ की स्थापना जो है 23 जून 1937 को हुई थी। ठीक है, तो आपके लिए ये है। फिर आपसे अगला प्रश्न है, कह रहे हैं कौन सी समिति या आयोग
10% EWS आरक्षण का सुझाव देती है। तो कह रहे हैं EWS आरक्षण मेजर जनरल SR सिंघो की अध्यक्षता वाले आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। आर्थिक, ठीक है, आर्थिक रूप से पिछड़ों वर्ग के लिए आयोग का गठन 2005 में तत्कालीन UPA सरकार द्वारा किया गया था और इसने जुलाई 2010 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। तो आपको उम्मीद है कि आप उसको जो आंसर है वो मिल गया होगा। फिर देखिए आपके लिए है कि 26 जनवरी 2023 गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? तो क्या है, राष्ट्रपति अब्देल फताह आल सीसी जो है मिस्र के, ठीक है, क्या है 26 जनवरी 2023 को जो है मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए थे। कौन? मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह आल सीसी। और पूछता आपसे कि गणतंत्र दिवस 2024 मुख्य अतिथि कौन थे? तो क्या दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, ठीक है, इमैनुअल जो है मैक्रों जो है, क्या इसका सही जवाब आपके लिए हो जाएगा। फिर दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न जो आपका है, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की धारणा किस देश के संविधान से ली गई है? सही जवाब हो जाएगा USA, यूनाइटेड स्टेट अरब, ठीक है, अमीरात। दोस्तों बात करेंगे USA जो है अमेरिकी संविधान से भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, उपराष्ट्रपति संबंधित व्यवस्था, राष्ट्रपति व, ठीक है, करें वह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया ग्रहण की गई। दोस्तों क्या है, अमेरिका से आपको बहुत कुछ लिए गए, आप लोग जिसको अच्छे से पढ़ लीजिए, हमने आपको बता दिया है, ठीक है। और बात करें इसका, तो अगला जो आपका है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 10 की वृद्धि दर लगभग थी, उसकी जो है 17.7% जो है वृद्धि हुई थी 2001 से 2011 के बीच में, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें हम, तो कह रहे हैं जनगणना 2011 के अनुसार नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि दर -0.58% रही। इसकी जो है मतलब नागालैंड की जो वृद्धि दोस्तों क्या है 2001 की तुलना में 2011 में घट गई थी, इसको क्या है निगेटिव जनसंख्या वृद्धि भी कहते हैं। और बात करेंगे जनगणना 2011 के अनुसार मेघालय की जनसंख्या वृद्धि दर 27.95% थी, जो क्या है राज्यों में सबसे अधिक रही है, ठीक है। और आपसे एक प्रश्न और पूछा था कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? तो 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं जो है भारत में लिंगानुपात है, ठीक है। कह रहे हैं भारत में महिलाओं की जनसंख्या ज्ञात करने के लिए लिंग अनुपात एक मूल्यवान स्रोत है और भारत में महिलाओं का पुरुषों से अनुपात कितना है, ठीक है। दोस्तों ये क्या है, कुछ जो प्रश्न थे आज फर्स्ट और सेकंड सेट में पूछे गए हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को वीडियो जो है पसंद आई हो, और अभी तक आप लोगों को वीडियो जो है पसंद आई है और अभी तक आप लोगों ने जो है वीडियो को लाइक नहीं किए, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप सभी लोग क्या है हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए तो आप सभी लोग दोस्तों क्या है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आप लोग से क्या है मात्र 7 सब्सक्राइबर की उम्मीद करते हैं आज के लिए ओनली, क्योंकि हम जो 2000 से मात्र 7 सब्सक्राइबर दोस्तों दूर हैं, ठीक है। तो क्या है टूके सभी को हमारे कंप्लीट करवा दीजिए दोस्तों, और उसके बाद आप लोग क्या है एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट आप लोगों के लिए आने वाला है, ठीक है। और आप लोग एक बार इस वीडियो को जो है शेयर नहीं किए तो आप लोग क्या है एक बार शेयर करिए और कमेंट्स करें कि आप लोग को वीडियो जो है कैसी लगी। दोस्तों को बता दें आप लोग और पेपर देख के आए और इस वीडियो को जो देख रहे हैं तो आप लोग इन प्रश्नों के अलावा भी जो प्रश्न आप लोग को मालूम है आप लोग उन प्रश्नों को कमेंट कर दीजिए, ताकि कोई दोस्त तैयार है भाई बहन उनकी एक छोटी सी हेल्प हो जाए आपके द्वारा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, वंदे मातरम।